ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडना भव खंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजना जन रंजन हे जन रंजन हे यदुकुल नलिन दिने जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुर नरक विनाशन गरुडासन हे गरुडासन हे सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे भव मोचन हे त्रिभुवन भवन विधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे जित दूषण हे समरस वित दस कंठ जय जय देव हरे समरस वित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे धृत मंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणदावयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मोदं मङ्गलमनुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे मङ्गलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जगन्नाथ भगवान की जय। नारायण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
प्रकृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। हम लोग 11वें श्लोक से पाठ करते हैं। द्वादश अध्याय 12वें अध्याय का 12वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो
मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानां मत्परमा श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः भगवत कृपा से गुरुजनों की अनुकंपा से हम लोग भगवती अम्बा का विगत 4 दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अपने अंतिम दिवस सत्संग में हम लोग शेष श्लोकों पर विचार करते हैं। सगुण और निर्गुण उपासना का भगवान ने इस अध्याय में स्पष्ट किया स्वरूप। सगुण उपासना कैसे करनी चाहिए, की जाती है, निर्गुण उपासना कैसे की जाती है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अधिकार क्या है। तो परमात्मा सर्वरूप है, सगुण में भी वही है और निर्गुण में भी वही है। हम अपनी रुचि, स्वभाव, संस्कार के अनुसार परमात्मा के किसी भी स्वरूप का आलंबन लेकर के चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपना संबंध भगवान से बना सकते हैं। यही इस अध्याय में भगवान ने विशेष रूप से बताया है। भगवान चाहते हैं कि हमारा मन, हमारी बुद्धि येन केन प्रकारेण उनसे जुड़ी रहे। जो भी हमारा जीवन है, जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, उन सब में हम किसी न किसी तरह अपने आप को प्रभु से जोड़ने में समर्थ हो पाएं। इसके लिए वो साधन बताते हैं कि अगर स्थिर समाधान नहीं कर सकते तो तुम्हें अभ्यास बढ़ाना चाहिए।
मुझे प्राप्त करने की इच्छा को तीव्र करना चाहिए। मैं परमेश्वर ही इस समस्त जगत का मूल कारण और अधिष्ठान हूँ। यहाँ सब कुछ मेरी ही प्रेरणा और मेरे ही अधिष्ठान से हो रहा है। मैं ही तुम्हारी आत्मा के रूप में उपलब्ध हूँ और मैं ही इस जगत के रूप में उपलब्ध हूँ। ऐसी जो समझ है वो जीव के हृदय में स्थापित होती जाए और हमारा जीव भाव, व्यक्ति भाव, ये क्लिष्ट अहंकार और जीवन को सदा सताने वाली जो वृत्तियां हैं वो हमारा पीछा छोड़ें और हम उस परमानंद दिव्य प्रेम स्वरूप आत्मा में, परमात्मा में विलीन हो सकें, विसर्जित हो सकें और अपने जीवन काल में उस दिव्यता का, परमात्मा की महिमा का, उसकी कृपा का निरंतर अनुभव करते हुए अपनी इस जीवन यात्रा को मंगलमय बना सकें। इसके लिए हमें अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं, तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे चाहो तो तुम्हारा साधन दृढ़ हो जाएगा। मेरे लिए कर्म करो, ऐसा करते हुए भी तुम मेरे तक पहुंच जाओगे और इस जीवन को फल का हेतु मत बनाओ। कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों को भोगने के लिए ही मैं अपने जीवन को जीऊं, ये बात भगवान को पसंद नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन और माँ कर्म फल हेतु भूहु। तुम कर्म के फल के हेतु बन के जीवन मत जियो। तो नाना प्रकार की जो कामनाएं हैं, रुचियां हैं, वासनाएं हैं, सिर्फ वो हमारे जीवन में पूरी होती रहें और इसी उद्देश्य से हम इस मनुष्य के शरीर की यात्रा को पूरा कर दें, इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। इस तरह से भगवान साधनों का वर्णन करते हैं और फिर इन साधनों में थोड़ा न्यूनाधिक्य दिखाते हैं। कहते हैं, अर्जुन श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। ये ज्ञान जो है ना अभ्यास से श्रेष्ठ है। वो थोड़ा बहुत न्यूनाधिक्य दिखा के सर्व कर्म फल त्याग की भगवान स्तुति करते हैं। कहते हैं कि जो अभ्यास है उससे ज्ञान श्रेष्ठ होता है। माने भगवान भाष्यकार शंकराचार्य, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने भाष्य में इसका अर्थ लिखते हैं, अविवेक पूर्वकात अभ्यासात। जो अभ्यास मूर्खता पूर्ण तरीके से किए जाते हैं, मनमाने तरीके से किए जाते हैं, वो जीवन में प्रायः कल्याण नहीं कर पाते हैं। मुझे भगवान की आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो ना मैंने किसी गुरु की शरण ली, ना आचार्य की शरण ली, ना शास्त्र की शरण ली, और हमारे मन में जो आया बस हमने उसी के अनुसार साधन शुरू कर दिया। तो ऐसे साधन का भगवान तिरस्कार करते हैं, बोले ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी अभ्यास हमें करना हो वो शास्त्र सम्मत हो, किसी परंपरा आचार्य ने हमें उसको थोड़ा शिक्षित किया हो, तो वो अभ्यास जो है बलवान होता है। प्रायः मंत्र के बारे में ऐसा आता है कि भगवान का जो नाम है, तो नाम संकीर्तन तो सर्वतो भावेन व्यक्ति का कल्याण करता ही करता है, लेकिन जो हमारे इष्ट का मंत्र है वो अगर हमको किसी आचार्य से और किसी गुरु से मिला हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए जो दीक्षा का विधान है वो बहुत शास्त्रीय है। जब कोई आचार्य और गुरु कृपा पूर्वक हमें किसी मंत्र का दान करता है, मंत्र देता है, तो उस मंत्र में जो निहित शक्ति है उसमें परंपरा और गुरु की शक्ति सन्निविष्ट हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो मनमाने मंत्रों का जाप करना, 10 दिन एक मंत्र का, 20 दिन दूसरे मंत्र का, ये सब उचित नहीं है। यहाँ तक कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो भले 10 मिनट की पूजा कर रहे हों तो उसमें भी थोड़ा क्रम मालूम होना चाहिए। अब भगवान के सामने बैठे, पहले भोग लगा दिया, बाद में नहला रहे हैं। जो चीज़ सामने आ गई पहले चढ़ा दी, ऐसा नहीं होता ना, उसमें एक क्रम है। हस्त्योर्ध्यम समर्पयामि, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, मुखे जलम आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानार्थम जलम समर्पयामि, उसमें एक क्रम है। वस्त्राणि समर्पयामि, आभूषणानि अलंकाराणि समर्पयामि, धूपम दीपम संदर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफलानि निवेदयामि, ऐलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलफलं समर्पयामि, राजोपचारम समर्पयामि। और जब राजोपचार आए तब भगवान की स्तुति करें, मंत्र का जाप करें, ध्यान करें, फिर नीराजन आरती करें, प्रदक्षिणा नमस्कार करें। ये काम आप 10 मिनट में भी कर सकते हो और 2 घंटे में भी कर सकते हो। ये पूजा 10 मिनट में भी हो सकती है, क्रम यही रहेगा। और जब आप क्रम से पूजन करोगे तो आप देखना पूजन का प्रभाव बढ़ जाता है। और जब मनमाना पूजन करते हो तो उसका कोई बहुत विशिष्ट फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ऐसे मूर्खतापूर्ण अभ्यास को नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा कह रहे हैं कि तुम शास्त्र के पद का जो अर्थ है ना, उसका ज्ञान प्राप्त करो। जो गीता जी हम पढ़ते हैं, जो शास्त्र हम सुनते हैं, तो एक नियम बना लें कि हमको गीता जी का एक श्लोक लेना है और उस श्लोक में आए हुए जितने पद हैं उस पद का अर्थ क्या है, उसके अर्थ को लिख करके एक वाक्य बना लो, तो ये स्पष्ट हो जाए कि इस श्लोक का यह अर्थ बनता है और इसका यह भाव बनता है। तो शास्त्र के पदार्थ का ज्ञानार्जन करना, ये इसको भगवान थोड़ा उचित साधन मान रहे हैं। और ये बड़ा एक सुंदर अभ्यास है। अगर कोई करे कि सिर्फ एक श्लोक ले ले अपने रुचि के किसी शास्त्र का और उसका पदशः अर्थ रख ले, पढ़ ले, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ ले, किस शब्द का क्या अर्थ है उसका एक वाक्य बना ले। और बड़े आनंद की बात तो तब हो जाए जब आंख बंद करे और कृष्ण के हृदय से अपना हृदय मिलाए और उनसे पूछे, ये जो अर्थ निकल रहा है आप यही भाव से अर्जुन को बोले थे क्या? वो बड़ा सुंदर विज्ञान है शास्त्र को समझने का। हृदय से कृष्ण को याद करो, उसको अर्थ निकालो और फिर धीरे से पूछो यही अर्थ है कि कुछ और अर्थ है। नहीं तो 740 टीकाएं उपलब्ध हैं गीता जी की, हजारों अर्थ निष्पन्न होते रहते हैं, पता नहीं कौन सा अर्थ कहाँ बैठे। तो शास्त्र को अध्ययन करने की एक शैली होती है, उससे शास्त्र का चिंतन करना ये बहुत एक सुंदर अभ्यास है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और इस पदार्थ के ज्ञान से बेहतर साधन बता रहे हैं कि आप ध्यान करो। ध्यान का अर्थ होता है चिंतन करना। जो अर्थ भगवान ने निष्पन्न किया वह हमारे हृदय के साथ मिल जाए, उसका अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगे, इसको कहते हैं ध्यान। तो ऐसा जो ध्यान का अभ्यास है वो एक विशिष्ट साधन है। और ऐसे ध्यान से ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम, इस ध्यान से एक श्रेष्ठ साधन बता रहे हैं अर्जुन, तुम सारे कर्म के फलों का त्याग कर दो। ऐसे कर्म के फल का त्याग करने से तत्क्षण शांति अनंतरम, तुमको तत्क्षण शांति प्राप्त हो जाती है।
यहाँ भगवान जो कहना चाहते हैं ना, उसको अगर वही जो मैं अभी कह रहा था, भगवान के हृदय से हृदय मिला करके थोड़ी गीता पढ़ी जाए। हम लोगों के गुरु जी ने हम लोगों को बहुत बाद में ये विधा सिखाई है। बोले तुम गीता जी पर चिंतन करते हो? मैंने कहा जी गुरु जी। बोले कैसे करते हो? तो पहले श्लोक लेते हैं, फिर उस पे जो शांकर भाष्य है उस पे एक पद का अर्थ क्या किया है भगवान भाष्यकार ने, उसको देखते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं और फिर उस पर मनन करते हैं। बोले ठीक। बोले अब इसको जरा उलट के करना। बोले पहले श्लोक पढ़ना, आंख बंद करना, भगवान से कहना जरा अपना अर्थ दे दो, और फिर देखो कि हमारे हृदय में उस श्लोक का अर्थ प्रकट क्या हो रहा है, और फिर उस प्रकट हुए अर्थ को भगवान भाष्यकार के अर्थ से मिला लेना। अगर मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाना कि आज भगवान ने सही अर्थ दे दिया। और सच बताऊं, ये चिंतन की शैली बड़ी मर्मस्पर्शी रही और इसने बहुत सहयोग किया। तो इस तरह से शास्त्रों को बड़े प्रेम पूर्वक जब हम चिंतन करते हैं, उनको अपने मनन का विषय बना लेते हैं, तो हमारा ध्यान बन जाता है। तो इस तरह से ध्यान पूर्वक मन और बुद्धि का निवेश परमात्मा में किया जा सकता है। और कर्म फल त्याग की जो बात है, जो हम कल भी कह रहे थे कि कर्म के फल का त्याग तत्क्षण शांति को देता है, भगवान ये कह रहे हैं। इसको हमारे स्वामी शरणानंद जी हुए मानव सेवा संघ वृंदावन में वैसे समझाते थे कि आपको किसी वस्तु को भोगने की इच्छा है, आपको कोई वस्तु चाहिए, उस भोग्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितने साधनों की आवश्यकता होगी। मान लो बाजार में कोई वस्तु है और हमारे मन में इच्छा हो गई कि वो वस्तु मुझे मिल जाए, और अब उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जरा देखिए कि साधन कितने चाहिए। पहली बात तो वस्तु बाजार में होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी जेब में उतना धन होना चाहिए, तीसरी बात वहाँ तक पहुँचने का साधन होना चाहिए, चौथी बात उस वस्तु को भोगने की सामर्थ्य होनी चाहिए। मानी एक भी भोग्य वस्तु को प्राप्त करने में कितनी परतंत्रता है, कितने साधनों पर निर्भर होकर हमें कोई एक वस्तु प्राप्त होती है। बोले अच्छा ऐसा करो, वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करने में कितने साधन चाहिए। वो वस्तु मुझे नहीं चाहिए, वस्तु मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, और वस्तु मुझे चाहिए इसके लिए हम लोग बिल्कुल परतंत्र हैं। तो बोले जिसके लिए परतंत्र हो उसका साधन जीवन भर करना पड़ता है, और जिसके लिए स्वतंत्र हो वो कभी कभी हो पाता है। तो जो हमारी काम्य वस्तुएं हैं, अगर जीवन में विचार करें तो उसमें 90% फालतू हैं, जो अगर नहीं भी होंगी तो काम चलेगा। ध्यान करके देख लीजिएगा, 90% कामनाएं जीवन में ऐसी होती हैं कि अगर वो नहीं भी हो तो चलेगा। लेकिन उसके लिए जो एक श्रम जाता है, चिंतन होता है, विक्षेप जाता है, शक्ति और धन का अपव्यय होता है, उससे बचा जा सकता है। और जैसे ही कर्म के फल का त्याग होता है, भगवान का वाक्य है शांतिर अनंतरम, तत्क्षण जीवन में शांति आ जाती है। और ये तो बिल्कुल सर्वानुभूत सत्य है। आपको सम्मान की मान लो कहीं इच्छा है, थोड़े दिन विवेक करके आपको समझ में आ गया ये सब बकवास फालतू की चीज़ है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अब आप देखो कितने शांत हो जाते हो। किसी सभा में आपको जाना है, अब आज ऐसे ही मन में आ रहा है, शादी बारातों में लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे कपड़े पहनकर ही जाते हैं,
और प्रायः जब लोग किसी बारात में जाते हैं तो अपने को जब वस्त्र अलंकार से सुशोभित करते हैं तो उनकी इच्छा यही रहती है कि ये विशिष्ट दिखना चाहिए, उसी के अनुसार जो है श्रृंगार होता है। और क्षमा पूर्वक कहूँ भयंकर सर्दी में भी माताएं अपने गले का हार दिखे इसके लिए शॉल नहीं ओढ़ती। दिसंबर जनवरी की कटकटाती ठंड है, लेकिन अब वो एक महंगा हार पहना गया है तो वो दिखना भी तो चाहिए, तो ठंड बर्दाश्त हो जाए तो हो जाए। ये वृत्ति क्या है? विशिष्ट देखने की इच्छा है। अब ये कामना है कि नहीं? इस कामना ने आपसे क्या क्या नहीं करवाया। महंगा हार बनवाया, उसको सजाया, सुरक्षित रखवाया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, वो सब ठीक है। फिर आपने पहना और खुदा न खास्ता आपसे किसी ने पूछा ही नहीं कि ये कब खरीदा। तो आपकी सारी पार्टी बेकार हो गई। आपको उस पार्टी का कोई रस नहीं मिला, कोई व्यंजन का स्वाद नहीं मिला और आप दुखी होकर लौट आए। ये दुख किसने पैदा किया? आपने स्वयं पैदा किया ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जरूरी कामनाएं छोड़ दो, व्यर्थ की कामनाएं तो छोड़ी जा सकती हैं कि नहीं। और आपको बताऊं, सहज सुंदर होता है। जो व्यक्ति सहजता से स्वच्छ निर्मल वस्त्र में बिना किसी दिखावे के साथ प्रवेश करता है, वही उस पार्टी के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो जीवन में अगर संभाली जाएं तो ये हमें आध्यात्मिक बनाती हैं। ये हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ें स्थापित कर देती हैं। तो ऐसी उन सारी कामनाओं को अगर छोड़ा जा सके जिनकी जीवन में कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तो मन शांत हो जाता है। और यही भगवान कह रहे हैं, कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिर अनंतरम। श्रुति ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो संवृतो याति अत्रैव ब्रह्म समश्नुते। और गीता जी में भी तो भगवान ने ज्ञानी का जब लक्षण बताया तो क्या कहा है? प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान। तो ये जो कामनाएं हैं इसको हमें हैंडल करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम अपनी कामनाओं को मैनेज कर लें, हमारा जीवन बहुत अधिक निर्मल और शांत हो सकता है। और व्यर्थ की कामनाओं का परित्याग करते जाएं, शेष कामनाओं को कर्तव्य में बदलते जाएं, तो धीरे धीरे जीवन सज जाता है। पूज्य गुरु जी का एक वाक्य भी मैं परसों सुना रहा था शुक्ला जी को। इच्छा पूरी होने पर बढ़ती है और कर्तव्य पूरा होने पर छूटता है। इस पर ध्यान देना। इच्छाएं जो हैं आपकी पूरी हो जाएंगी तो वो शांत नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी। और कर्तव्य जब पूरा होगा तो छूट जाएगा। तो जब हम अपनी कामनाओं को कर्तव्य का रूप दे दें तो वो पूरी भी हो जाएंगी और छूट भी जाएंगी। लेकिन अगर कामनाओं को केवल हमने अपने अहम के पोषण का साधन बना लिया तो वो हमको उलझाती चली जाएंगी। इसलिए सर्व कर्म फल त्यागः, ये भगवान ने एक आखिरी साधन बताया कि ये अगर करें तो शांति जीवन में हमारे लिए तैयार खड़ी है। इस तरह से साधन मीमांसा करके अब आगे के 8 श्लोकों में भगवान जो वर्णन कर रहे हैं, इसमें भगवान ने 28 गुणों का वर्णन किया है। 28 दैवीय गुणों का भगवान ने वर्णन किया है। ये 28 दैवीय गुण
जिस मनुष्य के जीवन में उतर जाते हैं, किसी भी अंश में भी अगर उतर जाते हैं तो वो महापुरुष हो जाता है। ये सारे के सारे लक्षण भक्तों में और ज्ञानियों में स्वभाव से होते हैं और हम साधकों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए गीता जी में ज्ञानी के लक्षण, भक्त के लक्षण बताए हैं भगवान ने कि ये हमारे भक्तों का सहज स्वभाव है, मेरा सहज स्वभाव है और हम लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। और सबसे पहला नाम किसका लेते हैं दैवी गुणों में? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। यहाँ से शुरू करते हैं। भगवान को मालूम है कि एक मनुष्य को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली वृत्ति है, उसका नाम है द्वेष। ये द्वेष जो है ये हमको निरंतर हमारे हृदय को ज्वलनशील बनाए रखता है। ये द्वेष ऐसी विचित्र वृत्ति है कि अच्छे भले निर्मल हृदय को, आनंदित हृदय को संतप्त कर देती है। तो भगवान सबसे पहले इसका उल्लेख करते हैं, सर्वभूतानाम अद्वेष्टा। अरे भाई जरा द्वेष ना करो। सारे प्राणियों के प्रति जो हमारी द्वेष बुद्धि है उसको हटा करके द्वेष रहित होने का प्रयास करना चाहिए। द्वेष का दुष्परिणाम क्या होता है कि पहले जब हमारे हृदय में द्वेष आता है तो एक तो पहले हमको तपाता है और जब यह इंद्रियों के स्तर पर उतरता है तो इसी द्वेष का नाम क्रोध पड़ता है और जब यही कर्मेंद्रियों से अभिव्यक्त होता है तो ये हिंसा हो जाता है। जैसे हमारे हृदय में द्वेष किसी के प्रति उठा तो पहले हमको संतप्त करेगा, उसके बाद हमारे नेत्र से, हमारी मुख मुद्रा से वो प्रकट होने लगेगा। द्वेष ही क्रोध का रूप ले लेता है और जब उसको इस स्टेज पर भी संभाला नहीं गया तो फिर वो वाणी और हाथ पैर से प्रकट हो जाता है, उसको हिंसा कहते हैं। तो ये हिंसा तक पहुंचा देता है। इस द्वेष वृत्ति का निर्मूलन कैसे किया जाए? हमारे पूज्य अखंडानंद महाराज जी बोलते थे कि रोग के अनुसार औषधि देनी चाहिए। बोले रोग कुछ हो और औषधि आप कुछ दे रहे हो तो रोग का संबंध नहीं हो सकता। बोले द्वेष और राग नाम का जो रोग है ना, इसकी औषधि मंत्र जाप नहीं है। बड़े खुले बोलते थे वो। पूजा करने से द्वेष नहीं मिटेगा, मंत्र का जाप करने से द्वेष नहीं मिटेगा, क्योंकि वो उसकी औषधि नहीं है। जो जिस रोग की औषधि हो वो उसको देना चाहिए। अब तो बोले फिर इसकी औषधि क्या है? बोले इसकी औषधि है विचार। क्या विचार? बोले जब तक आत्मीयता नहीं होगी द्वेष की वृत्ति जाएगी नहीं। जब तक प्राणियों में, संबंधियों में आत्मबुद्धि नहीं होगी, आत्मीयता नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुत प्रिय हो, प्रिय से आपको कभी द्वेष नहीं होता, क्रोध आ सकता है, लेकिन प्रिय से कभी आप द्वेष नहीं करते हो, उसका अहित नहीं चाहोगे, उससे वैर नहीं करोगे। तो द्वेष को हटाने का उपाय है कि आत्मीयता बढ़ाई जाए। और आत्मीयता कैसे बढ़ती है कि जब हम जाने अनजाने में ये अभ्यास करना शुरू कर दें कि ये जगत परमेश्वर का स्वरूप है, मेरा पराया कोई नहीं है, यह जो जगत है ये मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। तो इस भाव से जब हमारी आत्मीयता बढ़ती है तो प्रियता बढ़ती है, और प्रियता बढ़ती है तो द्वेष कम होता है। नहीं और किसी उपाय से आप द्वेष को हटा नहीं सकते हो। ध्रुव जी अपने हृदय से कामना नहीं हटा पाए।
ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाम। हमारी पार्वती जी देह बदल के भी संशय नहीं हटा पाई। सती जी ने जब संशय किया भगवान के ऊपर और उनको फिर दग्ध होना पड़ा, उस संशय का दुष्परिणाम झेलना पड़ा, उनको अगला शरीर लेना पड़ा और अगले शरीर में तप किया और फिर पार्वती अम्बा बनी, तब भी उनका प्रश्न क्या था कि ये राम दशरथ के पुत्र हैं कि ब्रह्म हैं। आप देखो देह बदल गई लेकिन संशय नहीं बदला, क्योंकि संशय का समाधान क्या है? सत्संग और ज्ञान। ज्ञान के बिना संशय मिटता नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में द्वेष है तो द्वेष मिटेगा विचार से। जीवन में प्रेम का विस्तार कर दीजिए, द्वेष कम हो जाएगा। क्षमा वृत्ति को थोड़ा बढ़ाते जाइए, द्वेष कम होता जाएगा। तो भगवान की ये पहली मांग है, अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रः करुण एव च। हम लोग स्पर्श करते हुए चलते हैं। फिर मित्रता चाहिए भगवान को, थोड़ी करुणा चाहिए। ये वो आभूषण हैं जो हमको पहनने हैं। देह का श्रृंगार अगर स्वर्ण आभूषणों से होता है तो जीव का श्रृंगार किससे होता है? इन वृत्तियों से होता है। हमारा असली श्रृंगार है ये हमारा असली सौंदर्य है। मैं कभी कभी मुस्कुराहट पर ध्यान देता हूँ। वेदांतियों की आदत ना ऑब्जर्वेशन की बहुत होती है, परीक्षण बहुत चलता रहता है। आदमी मुस्कुरा भी रहा है तो कैसे और क्यों? मुस्कुराहट भी बहुत तरीके की होती है ना। मुस्कुराहट से ही पता चल जाता उसके हृदय का असली भाव क्या है। तो मैंने ये पाया कि गांव का एक भोला भाला किसान, एक वृद्ध, जितनी निर्मलता से मुस्कुरा देता है उतनी निर्मलता से हम लोग मुस्कुरा नहीं पाते। उसकी मुस्कान छू जाती है, हृदय को छू जाती है। और हम जब एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो इट इज कैलकुलेटेड स्माइल। कितना मुस्कुराना है कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मुस्कुरा दें और फिर ये कुछ मांग बैठे। हाँ, महात्माओं ने तो कहा भैया हंसे तो फंसे। और ये सूत्र ट्रेन में बहुत काम आता है। ट्रेन की यात्रा लंबी होती है और उसमें अगर आपने सामने वाले यात्री की मुस्कुराहट का जवाब दे दिया, आपने मुस्कुरा दिया, तो पहला प्रश्न आएगा, आप बाबा क्यों बन गए? क्या परेशानी थी घर में? यहाँ से शुरू हो जाता है। अस्तु, बात यह है कि जीवन का जो श्रृंगार है वो भगवान बता रहे हैं कि जीव का श्रृंगार कैसे होना चाहिए। तो हृदय में द्वेष ना हो, थोड़ा प्रेम झांके। और ये किया जा सकता है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जिस दिन प्रेम करने का स्वाद मिलने लगेगा, हमारा मन कहेगा छोड़ो यार ये द्वेष वेष क्या करना। प्रेम की शीतल वृत्ति हमारे हृदय को आप्लावित करके जो निर्मलता देगी, तब आपको द्वेष करना कठिन लगने लगेगा। ये फालतू की चीज़ है, हटाओ इसको, रहने दो। ये श्रृंगार हैं। फिर मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्रता का मतलब होता है स्नेह। मृदु स्नेह धातु से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है चिकनाई। मित्रता में थोड़ा स्नेह होता है। तो मैत्री जो भाव है वो एक स्नेहमयी दृष्टि है हमारी। हम किसी के साथ बड़े निस्वार्थ होकर के स्नेह से जब जुड़ते हैं, उससे बात करते हैं, तो एक मित्रता का भाव है। वो हमारे जीवन में थोड़ा होवे और करुणा होवे। करुणा जो है वो बहुत सूक्ष्म और अंतरंग वृत्ति है। हम लोग कई बार दया तो कर पाते हैं, करुणा नहीं कर पाते।
करुणा और दया में थोड़ा अंतर होता है। दया जब हम करते हैं तो सामने वाला दया का पात्र होता है, निकृष्ट होता है, याचक होता है, और कई बार हमारे अंदर देने का अभिमान होता है। तब हम कहते हैं अच्छा चलो दया करके इसको दे दो, ठीक है ना। आप अपने बच्चे को जब भूख लगी होती तो दया करके दूध देते हो क्या? और जब भिखारी को भूख लगी होती है तो उसको भोजन दया करके देते हो। जब आप भिखारी की झोली में कुछ डालते हो तो आपके हृदय में दया का भाव होता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे नन्हे हाथों से कोई बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है और जब आप उसको देते हो तो आपके अंदर एक प्रेम, स्नेह और करुणा का भाव होता है। तो करुणा और दया में अंतर होता है। भगवान दया नहीं कह रहे हैं, करुणा कह रहे हैं कि अगर हमको किसी को देने का कुछ अवसर मिले तो हृदय इतना धन्यवाद से भर जाए कि प्रभु ने आज हमको देने का अवसर उपलब्ध करा दिया। ये तो उसकी बड़ी कृपा है कि हमको देने की ताकत दी और लेने वाले को भी उपस्थित कर दिया। इस भाव से जब हम किसी को देते हैं तो देते समय हमारे हृदय में एक अनुकंपा, एक करुणा होती है। ये वो वृत्तियां हैं जिनके होने पर हम अपने प्रिय आराध्य परमेश्वर को अपने हृदय में खिला सकते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ सकते हैं। और अगर ये वृत्तियां नहीं होती हैं तो भगवान से एक निरंतर दूरी का एहसास बना रहता है। उसी को मिटाने के लिए भगवान ये वृत्तियां बता रहे हैं कि जीवन में थोड़ी करुणा करो और निर्ममो निरहंकारः, बोले निर्मम हो जाओ। कल हम कह रहे थे ना, कुछ शब्द लोक भाषा में अपने बड़े विचित्र अर्थ देते हैं। हम लोग निर्मम किसको बोलते हैं? निर्दयी को। बड़ा निर्मम आदमी है, तो ये शब्द ने अपना अर्थ बदल दिया। निर्मम माने होता है हमारी ममता जरा ढीली पड़ गई है। जो मेरा 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 जो बोलते रहते ना दिन भर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये सब, मेरा वैसा, ये जो मेरेपन का भाव है ये भगवान को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है पता है? कहेंगे यार है तो मेरा, ये फालतू में मेरा मेरा किया जाता है। शरीर दिया मैंने, धन दिया मैंने, योग्यता दी मैंने, कर्म क्षेत्र दिया मैंने, ठीक है। ये चिल्लाता रहता है मेरा मेरा मेरा, और उसके साथ फिर चिल्लाता रहता है मैं। तो जो दिन भर मैं और मेरा 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 करता रहता है वो जरा परेशानी में ही रहता है। मैं और मोर तोरते माया। भगवान गोस्वामी जी ने तो परिभाषा ही कर दी, माया माने मैं और मेरा। भाई ज़्यादा मैं करोगे तो कहा जाता है ना दक्ष वाला हाल होता है, ज़्यादा मैं करने वाले का। ये सब बड़े विचित्र विचित्र वृत्तियां हैं। ये ऑपरेशन करो थोड़ा थोड़ा तो निकलती हैं फिर। तो हर जगह मैं और मेरा मेरा करना उचित नहीं होता है। मेरा की जगह तेरा और मैं की जगह आप, ये वृत्ति को बदल देना चाहिए, ठीक है ना। जो कुछ हमको मिला है वो प्रभु आपका है, मैं तो उसका केयर टेकर हूँ, चौकीदार हूँ। आपने मुझे उपयोग करने के लिए दी है और मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो ये मेरा भाव उससे विदा हो जाएगा, और मेरा विदा हो जाएगा तो मैं कहने की जरूरत फिर पड़ेगी नहीं। अहंकार अति दुखद डमरुआ। आश्चर्य ये लगता है कि ये वृत्तियां हमें शूल की तरह चुभाती रहती हैं और फिर भी हम छोड़ने में हिचकिचाते हैं। कौन अहंकारी ये दावा कर सकता है कि उसके अहंकार ने उसको सुख पहुंचाया? कौन मेरा मेरा करने वाला ये दावा कर सकता है कि इस वृत्ति ने उसको सुख पहुंचाया? जो वृत्ति हमारे सुख को ढक लेती है, आनंद को ढक लेती है,
वो हम छोड़ना नहीं चाहते, तो उसको प्रयास किया जाना चाहिए। भगवान तो कहने भैया निर्मम बनो थोड़ा, मेरा मेरा छोड़ो और अहंकार मैं को छोड़ा जाए। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है कि बहुत से लोगों माने हम लोगों का मम की कोई वस्तु पे जब मम स्थापित हुआ तो अहम उसका प्रदर्शन करना चाहता है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, कीमती वस्तु खरीदी, और अगर उसको देखने वाला कोई ना हो तो उसका सुख मिलता है? उसका फिर बहुत ज़्यादा सुख मिलता नहीं। किसी मम को अगर हमने मेहनत से अपना बनाया है, तुरंत अहंकार कहता है इसका प्रदर्शन होना चाहिए, तभी वो सुख देता है। और ये दोनों वृत्तियां पतन का कारण बन जाती हैं, अहंकार बढ़ जाता है। तो इस अहंकार को परीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और ये कितना दुख देता है ये सोच के इसको छोड़ देना चाहिए। हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री निश्चलानंद महाराज जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शंकराचार्य जी बहुत विद्वान हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने क्लेशों का अक्लिष्ट उपयोग बताया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 हमारे जीवन के क्लेश हैं जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताए। बोले इन क्लिष्ट वृत्तियों का तुम अक्लिष्ट उपयोग भी कर सकते हो। और दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया। बोले जो अस्मिता है ना, ये अस्मिता माने यही मैं। बोले इस अस्मिता को तुम बदल दो और इस अस्मिता को यशोदा जी की अस्मिता बना लो, मीरा जी की अस्मिता बना लो, सूरदास जी की अस्मिता बना लो। मैं जीव हूँ, मैं अमुक नाम का व्यक्ति हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये सब अस्मिता है। बोले इसको हटाओ। बोले मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ। अब यहाँ अस्मिता तो है, लेकिन ये अस्मिता क्या हो गई? कल्याणकारी हो गई। अरे द्वेष तक को कल्याणकारी बनाया जा सकता है। कैसे? शिशुपाल ने द्वेष किया कि नहीं, और वो द्वेष उसका कल्याणकारी हो गया। कंस ने द्वेष किया और वो द्वेष उसका कल्याणकारी हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर हमारा द्वेष भी प्रभु से जुड़ जाए, उसको कैसे जोड़ें पता है? द्वेष के बाद क्रोध आता है, उस क्रोध को भगवान के ऊपर उतारो, वो धीरे से कल्याणकारी हो जाएगा। मान लो ऐसी परिस्थिति जीवन में आए और फिर हमें क्रोध आता रहे, तो फिर उस क्रोध को भी कहाँ उतारे? भगवान के पास जाके उतारे, अच्छी तरह से उतारे। हाँ तो बात बन जाएगी। वो क्रोध भी कल्याणकारी होने लगेगा और वो द्वेष जो है प्रेम में बदलने लगेगा। ठीक है। जगन्नाथ जी मैं हर वर्ष जाता हूँ, वहाँ एक भक्त है, तो वो 5 साल से मंदिर नहीं गया और रोज मंदिर आता था। कई बार हमको छोड़ने आता था, बाहर से बड़े भाव से प्रणाम करता था और चला जाता था। मैंने कहा यार तुम मंदिर चलो, अंदर चलो। बोले हम अंदर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने इस कालिया से कहा था हमारी दुकान खुलवा दो, और आज तक इसने हमारी दुकान नहीं खुलवाई है, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, और मैं अंदर जाऊंगा नहीं जब तक ये दुकान खुलेगी। अब देखिए वो भाव उसने जोड़ दिया ना जगन्नाथ के साथ, बहुत मधुर लगा मुझे। और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, उसकी दुकान 5 साल में खुलवाई। वो परीक्षा लेते रहे ना कि शायद 1-2 साल में इसका मन बदल जाए और कहे अच्छा छोड़ो, दर्शन तो करी आओ। वो गया नहीं 5 साल तक। उसकी निष्ठा बड़ी वंदनीय लगी मुझे, बहुत प्रिय लगी। तो द्वेष को भी, अगर क्रोध को भी प्रभु से जोड़ा जाए तो वो कल्याणकारी हो जाता है। अपने राग को प्रभु से जोड़ दो तो अनुराग बन जाता है।
अपने वात्सल्य को प्रभु से जोड़ दो तो वो दिव्य प्रेम बन जाता है। अपने अज्ञान को प्रभु से जोड़ोगे तो आप शिष्य बन जाओगे। अर्जुन ने अपने अज्ञान को किसके सामने व्यक्त किया? कृष्ण के सामने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। बोला ना, धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के संबंध में प्रभु मूढ़ हो गया हूं मैं, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं, अज्ञान है ना। उस अज्ञान का निवेदन अर्जुन ने किसके सामने किया? कृष्ण के सामने। और शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया प्रभु, अब आप हमको जरा बचाओ। और हमारे सामने गीता आ गई। तो हम अपने अज्ञान को अगर प्रभु से जोड़ दें तो शिष्य बन जाते हैं, अस्मिता को प्रभु से जोड़ दें तो भक्त बन जाते हैं, राग को प्रभु से जोड़ दें तो प्रेमी बन जाते हैं, द्वेष को प्रभु से जोड़ दें, ठीक है ना, तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो द्वेष हमारा अनिष्ट नहीं कर पाता। ऐसा ये उपाय है जो हम लोगों को कोशिश करके करना चाहिए। तो निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अब इन सारे वृत्तियों पर तो विश्लेषण नहीं हो पाएगा, बस अर्थ करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। सम दुख सुख, सुख और दुख में समान रहता है। थोड़ा सा सुख आया तो गुब्बारे की तरह फूल गए और थोड़ा सा दुख आया तो पचक गए, ये भगवान को पसंद नहीं है। जरा जरा सी बात में हर्षित होना और जरा जरा सी बात में सूख जाना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। इसका अभ्यास करना चाहिए। सम सुख दुख और क्षमी, जीवन में थोड़ी क्षमा होनी चाहिए। विवेक पूर्वक जो है क्षमा होनी चाहिए। जहाँ क्षमा किया जा सकता है वहाँ क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा नहीं करने से वो फिर द्वेष बन जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। ऐसा न कहने लगा भगवान, आप तो बड़े हो तो आप क्षमा करते रहो, हम उत्पात करते रहेंगे। बुद्धि है, कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है। नहीं, क्षमा एक बड़ी सुंदर वृत्ति है। वो उदार हृदय में होती है, विशाल हृदय में होती है। क्षमा सीखनी है तो हमारे दत्तात्रेय जी ने किससे सीखी? पृथ्वी से। सहनशीलता और क्षमा पृथ्वी देवी से सीखी। इस भूदेवी पर कितने प्रहार होते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी सबका पोषण करती रहती है। कितने खनन होते, कितने प्रहार होते हैं, लेकिन यह भूदेवी किसी का भी अपराध नहीं करती है, सबको क्षमा करती चली जाती है। ऐसे जीवन में जब क्षमा होती है तो वो हमारे हृदय को थोड़ा विशाल बनाती है। तो ऐसा क्षमा हो। और संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। जो योगी है उसको सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इन विषयों को थोड़ा विस्तार से ही समझना होता है। संतोष को कई बार हम लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं और प्रमादी बन जाते हैं। ऐसा नहीं। अगर एक विद्यार्थी संतुष्ट हो जाए कि हम क्या वो ग्रेस मार्क से पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम बड़े संतोषी जीव हैं। एक व्यापारी संतुष्ट हो जाए कि बस शाम को कमाने खाने भर का निकल आए तो बहुत है, ये संतोषी होना ठीक नहीं है। ये गीता जी की शिक्षा नहीं है। ये सब बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है। उत्कृष्ट कर्म करने के बाद, अपने जीवन की समस्त ऊर्जा झोंक देने के बाद जो प्रसाद के रूप में मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना, ऐसा संतोषी चाहिए। खूब भगवान की साधना करी, आराधना करी, और उसके बाद जब वो चाहेंगे तो अपना बनाएंगे, ये संतोष है। फालतू की बातों में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो विकास की यात्रा रुकती है।
अस्तु। हृदय में एक संतोष का भाव होना चाहिए। संतोष का मतलब होता है संजात अलम प्रत्यय। जीवन में धन्यवाद का भाव बना रहे, उसका नाम संतोष है। जब हम मंदिर जाते हैं तो कभी कभी मंदिर भगवान को धन्यवाद देने चले जाओ, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। कोई तो एक आया नहीं, प्रायः हम सभी लोग मंदिर अपनी अपनी दुख दर्द लेके जाते हैं। भगवान भी दुख दर्द सुनते सुनते परेशान हो जाते होंगे, इसीलिए बीच बीच में बड़े मंदिरों में वो लंबे विश्राम को चले जाते हैं। और बांके बिहारी जी तो 2 मिनट देखने भी नहीं देते पर्दा बंद। आप अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए कि पर्दा बंद। तो भगवान के द्वार पर कभी धन्यवाद देने भी चले जाओ। प्रभु आपने बहुत दिया, आपकी बड़ी कृपा कि आपने बहुत दिया। ऐसे भक्त को ना भगवान बड़े प्यार से निहारते हैं। उसको बड़े स्नेह की दृष्टि से निहारते हैं। चलो एक तो धन्यवाद देने आया। नहीं, आप ही लोगों ने एक कहावत बनाई है, मंगतों से भगवान भी डरता है मंगतों, ये चलो मैं जल्दी में सुनाता हूँ। आज ऋषिकेश की बात है। हम लोग नीलकंठ के दर्शन के लिए जा रहे थे, साथ में 7-8 लोग थे। तो रास्ते में चाय पान के लिए, थोड़ा जलपान के लिए रुक गए। और वो जो 8 लोग थे सभी अपना अपना बताने लगे, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे ये प्रार्थना करनी है स्वामी जी, मुझे ये प्रार्थना करनी है। सभी के सभी ने अपनी मांग पत्र वहाँ रखी और चर्चा हो रही थी नीलकंठ के ऊपर। अब मैं चुपचाप बैठा, ठीक है। उसके बाद घनघोर घटा छाई और ऐसी आंधी तूफान आई कि नीलकंठ का रास्ता ब्लॉक और हम लोग लौट आए आश्रम। तब हमने उनसे कहा, भैया मंगतों से भगवान नहीं डरता। उस कहावत का अर्थ हमें उस दिन समझ में आया कि भोलेनाथ जी ने कहा ये 8 के 8 चले आ रहे हैं लिस्ट लिए। तो ये असंतुष्ट हृदय की पहचान है। हृदय जब असंतोष से भरा होता है तो नित्य निरंतर मांगता रहता है। अरे कभी धन्यवाद भी दे दो, बड़ा अच्छा शरीर दिया प्रभु, सत्संग दिया, कुल परिवार दिया, जीने का रास्ता दिया, ऐसे भगवान को धन्यवाद दो। तो संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। मन और बुद्धि को जो मुझे अर्पित करता है, दृढ़ निश्चय से संयम पूर्वक मेरी आराधना करता है। अब यहाँ से भगवान ने जो बात बार बार कही है, मद्भक्ता सच में प्रिय, कितने बार ये बात देखो बोली है, सच में प्रिय, समय प्रिय। ये वचन भगवान का छू जाता है कि वह भक्त मुझे प्रिय है। बोले जो अपना श्रृंगार ऐसे कर ले जाता है अर्जुन, इस ऐसे सजे सजाए भक्त को ना मैं बोल उठता हूं कि ये मुझे बहुत प्रिय है। अब सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधीश्वर अगर किसी को अपना प्रिय बोल दे तो उसको कितना आह्लाद होता है। अरे शहर का कोई अत्यंत धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपको बोल दे आप मुझे बहुत प्रिय हो, तो आपको कितना आनंद होता है? एक वृद्ध सज्जन थे, उनको जीवन भर इस बात का अभिमान रहा कि उन्होंने जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाया है। जॉर्ज पंचम जो लास्ट यहाँ ब्रिटिश के नायक रहे, तो उनसे उन्होंने हाथ मिलाया होगा। तो इस बात को जीवन भर याद करते रहे कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाया। अरे इस अनंत ब्रह्मांड का मालिक किसी को बोल दे ये मेरा प्रिय है, आप जरा उसके आह्लाद का अनुभव करो। ये तो प्रहलाद जी करते होंगे, ये तो गोस्वामी जी
करते होंगे। पटो लिखो दरबार, अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। जब उनको बुलाया गया मुगल बादशाह ने कि जाओ तुलसी को बुला के लाओ, वो हमारे दरबारी हो जाएं, ठीक है, किसी सम्राट ने बुलाया, तब गोस्वामी जी ने ये बात कही थी कि अब तुलसी का होवेंगे नर के मनसबदार। क्यों? तुलसी का नाम तो पटो लिखो दरबार। राम के दरबार में मेरा नाम लिख गया है, अब मुझे किसी नर का मनसबदार होने की जरूरत नहीं। ये कौन बोल सकता है? एक फकीर बोल सकता है जिसका संबंध परमेश्वर से सिद्ध हो जाता है, जो बोल देता है ये मुझे प्रिय है। और भगवान यहाँ कई बार ये बात कहते हैं, सच में प्रिय, सच में प्रिय। तो अगर भगवान का प्रिय बनना हो तो भाई थोड़ा तो हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। ये बात सही है कि ये सारे दैवीय गुण आएंगे भगवत कृपा से ही, लेकिन इच्छा तो की जाए कि मैं संतोषी बनूं, मैं सुख दुख में सम रहूं, मैं भयभीत न रहूं, मैं अपने अहंकार को थोड़ा दबाऊं। ऐसे ये 28 गुण भगवान ने बताए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और लोगों को उससे उद्वेग नहीं होता, ये बड़ी बात है। कभी भगवान चाहेंगे हम लोग मीमांसाएं करेंगे इस पे। ये बहुत दूर तक घटा तो प्रभु श्री राम के जीवन में घटा है। लोगों से हम उद्विग्न ना हो ये तो चलो प्रयास किया जा सकता है, लेकिन हमसे कोई उद्विग्न ना हो ये हमारे हाथ में है ही नहीं। प्रभु श्री राम से धोबी उद्विग्न हो गया तो प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालने वाले प्रभु श्री राम से भी उद्वेग किया। तो हमसे कोई उद्वेग ना करे, इसका अर्थ ये है, बिल्कुल सीधा सरल अर्थ ये है कि मैं इतना सरल और सहज रहूं कि मेरे से उद्वेग करने वाला भी एक बार कहे कि यार ये उद्वेग करने लायक है नहीं। जैसे खरदूषण जब आया प्रभु श्री राम के सामने तो क्या कहता है? ये मारने के लायक तो नहीं है, ये इतने सुंदर सुकुमार बालक हैं, ये वध के योग्य तो दिखाई नहीं देते हैं, इनको नहीं मारा जाना चाहिए। ऐसे ही कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति जब ऑफिस में होता है ना, तो अनजाने में लोग कहते हैं यार कुछ भी कहो आदमी है तो ईमानदार। तो मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊं कि लोग मुझे अगर उद्विग्न करना चाहें तो वो तो मैं प्रभु की शरण में जाके उद्विग्न ना हूं, और मेरा जीवन इतना सरल हो कि लोगों को हमसे उद्वेग ना पहुंचे। इसका अभ्यास किया जा सकता है। और आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा उद्वेग हम लोग अपनी वाणी से लोगों को पहुंचाते हैं। अपने कर्मों से, क्रियाओं से तो बाद में उद्वेग होता है, लेकिन वाणी एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता है दिन में हम 10 बार बिना किसी कारण के किसी को उद्वेग पहुंचा देते हैं। तो नियंत्रण कहाँ से शुरू करना चाहिए? अपनी वाणी से। वाणी सोच समझ के, संयमित, और कहीं ये दूसरे को चुभने वाली तो नहीं है। इस विचार को सामने रख के जब आप वचन बोलोगे ना तो बड़े संयम की जरूरत पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी मधुर वाणी से किसी को सुख दे के आपको शीतलता मिलती है, हमको शीतलता मिलती है। और हम अनजाने में कई बार अपनी वाणी का दुरुपयोग करके सामने वाले को उद्विग्न कर बैठते हैं। ऐसा हास परिहास भी नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे को चोट पहुंचाए। नहीं, हास परिहास में भी चोट पहुंच जाती है।
अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, दुर्योधन को बोल गई ना द्रौपदी। वाणी स्लिप कर गई, कितना दुष्परिणाम सामने आ गया। तो ये वाणी है जो ना, ये इसको स्लिप बोलते हैं, स्लिप टंग। इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर इसका आपको वर्णन पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज पृथु ने जब अपनी प्रजा को संबोधित किया है तो उन्होंने षड लक्षणात्मक वाणी का प्रयोग किया है। मैं बताऊंगा इसलिए नहीं कि कुछ आप भी तो जाके पढ़ो, थोड़ी तो जिज्ञासा बढ़ जाए कि हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है। 6 लक्षण सुंदर हैं जब वो वाणी का प्रयोग करते हैं महाराज पृथु। तो ऐसी वाणी बोली जाए जो आपों को शीतल करे, औरों को शीतल करे और आपों शीतल हो। रहीमन वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपों शीतल होए। आपको मैं दावे से कह सकता हूँ, जो लोग अपनी वाणी को मधुर बना लेते हैं उनके प्रियजनों की संख्या बढ़ जाती है। पक्का है ये। आपके घर में ही आपको लोग ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे अगर आप उनको वाणी से आहत करना बंद कर दोगे। तो इस तरह से एक वाणी का संयम है जो लोगों को उद्वेग नहीं पहुंचाता है, वो करें। और अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। किसी से अपेक्षा न रखे, क्योंकि आशा जीवन में बड़ा दुख देती है। और देखो शुचि, भक्त का लक्षण भगवान बता रहे हैं क्या? शुचि, स्वच्छ रहता है। ये उटपटांग रहना, ठीक है, शरीर को अपवित्र रखना, गंदे स्थान में पड़े रहना, ये भक्त की निशानी नहीं है। अगर हमारा कमरा गंदा रहता है तो भगवान के इस लक्षण से चूक रहे हैं। हमारा वस्त्र, हमारा कमरा, हमारी चीज़ें स्वच्छ रहनी, ये भगवान को प्रिय है शुचिता। पता नहीं कहाँ से हम लोगों के संस्कारों में और शिक्षाओं में ये बात चली गई कि अशुचिता भी भगवान को प्रिय है। बड़े सावधानी पूर्वक बोल रहा हूँ, अन्यथा न लिया जाए। बहुत दिनों तक स्नान न करना, नाखून बढ़ा के रखना, जूट जटा का विस्तार करना, अपवित्र वस्तुओं का लेपन करना और फिर परम हंसों की तरह पूजने की इच्छा रखना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। जिस अवधूत की हम लोग पूजा करते हैं वो जीवन की बड़ी दुर्लभ अवस्था है, जो करोड़ों करोड़ों में किसी एक को मिलती है, जो देहाभिमान से बिल्कुल छूट जाता है, उसको अपनी देह तक का भान नहीं है, वो परमहंस पूजनीय होता है। लेकिन उसका अनुकरण हम लोग कर बैठे, और कई बार तो यहाँ तक हो जाता है, कोई महात्मा ठीक ठाक वस्त्र पहन ले तो कह देखो ये महात्मा है, बड़े अच्छे ढंग से रहता है। माने कहीं ना कहीं हमने अपने मन में परिभाषा बना ली कि ऊट पटांग रहने वाला व्यक्ति ही महात्मा हो सकता है। गीता जी से परिभाषा चुनी है शुचि, और दूसरा लक्षण दे रहे हैं दक्ष। हम लोग सोचते हैं जो भगत हो गया वो बुद्धू हो गया, हाथ में लोटा हो, चुटिया बड़ी हो, टीका लगा हो, माला घुमा रहा हो, देश दुनिया के बारे में कुछ न जानता हो। ठीक, कोई भक्त हो, कोई भगवान का प्रेमी हो, और अगर वो राजनीति पर चर्चा शुरू कर दे तो आधे लोग कहेंगे ये कैसा भगत है यार, राजनीति पे बात कर रहा है। हम अपने धर्म को समझे नहीं। अरे राजनीति शास्त्र की रचना किसने की है? विद्याओं और कलाओं के प्रणेता कौन हैं? भक्त हैं कि अभक्त हैं? विवेकानंद जी को आप भक्त नहीं कहोगे क्या? देश दुनिया के बारे में जानना भक्ति का विरोधी नहीं है। नहीं तो हमारे भगवान शंकराचार्य, भगवान भाष्यकार, जिन्होंने
आध्यात्मिक सूत्रपात किया, क्रांति की, और इस देश की आध्यात्मिक परिसीमाओं का अंकन किया। नहीं तो हमारे देश की सीमाओं का निर्धारण ही नहीं था। 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करके सबको एक दूसरे से जोड़ के एक आध्यात्मिक परिदृश्य बना करके इस भारतवर्ष को उन्होंने एक स्वरूप दिया। क्या वो भक्त नहीं थे? देश के बारे में जानना, दुनिया के बारे में जानना, विद्याओं और कलाओं के बारे में जानना, प्रत्युत्पन्न मति ही अर्थ किया है भगवान भाष्यकार ने। विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की जो क्षमता रखता है उसको बोलते हैं दक्ष, कुशल। तो भगवान का जो भक्त है उसको कुशल भी होना चाहिए। तो दक्ष उदासीनो गतव्यथा, हमेशा उत आसीन, ऊपर बैठा रहता है। उसका सिंहासन कहाँ है? परमात्मा की गोद में। भक्त का निवास स्थान क्या है? अपने प्रभु की गोद। और उससे ऊंची कोई गोद, उससे ऊंचा कोई स्थान होता? उदासीन का अर्थ जो है वो उदासीन ही होता। उदासीन का अर्थ होता है उत आसीना, जो ऊपर बैठा हुआ है। तो सबसे ऊपर कौन बैठा है? जो ज्ञान के सिंहासन पर आरूढ़ है, जो समझ और प्रमा के सिंहासन पर आरूढ़ है, जो भगवान की गोद में आरूढ़ है, वो उदासीन है। त्रिगुणों से जो ऊपर उठा हुआ है, जो त्रिगुणातीत है, वो उदासीन है। बड़े बड़े इसके विचारणीय अर्थ हैं। तो उदासीन का अर्थ है कि थोड़ा असंग भाव से रहना, छोटी मोटी चीज़ों से न उलझना, उनसे ऊपर उठे रहना। और गतव्यथा, पीड़ाएं फिर क्यों होंगी जीवन में? वो तो जब जीवन प्रभु को समर्पित है तो व्यथा कहाँ होगी। और यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना आकांक्षा करता है, शुभ और अशुभ का परित्याग कर देता है। जब आप ये लक्षण पढ़ोगे तो लगेगा ये किसी इंसान में घटते हैं क्या? ये तो पत्थर हो गया। न शोक कर रहा है, न द्वेष कर रहा है, न हंस रहा है, न रो रहा है, न शुभ है, न अशुभ है, तो आदमी है फिर क्या है? उसका हृदय इन सब चीजों से बाहर है। करता सब कुछ है। रोने वाले के साथ रो लेगा, हंसने वाले के साथ हंस लेगा, ठीक है ना। शुभ आएगा तो शुभ में लग जाएगा, अशुभ आएगा उसको हटा देगा, लेकिन भीतर से वो कुछ कभी करता नहीं। प्रभु श्री राम जानकी जी के विलाप में इतना रो रहे हैं, लेकिन उनको शिव जी ने जब पहचाना तो क्या प्रणाम किया? सच्चिदानंद कही कीन्ह प्रणामा। वहीं तो सती जी को संशय हो गया। बोले इतना रो रहे हैं कामी को वियोग में, और भगवान इनको कह रहे हैं सच्चिदानंद। तो शिव जी पहचानते हैं ना। तो रोना हो, हंसना हो, शोक करना हो, ये सब एक लीला बन जाए, एक नाटक बन जाए, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं भगवान। और ये हो जाता है अगर हम धीरे धीरे इनका अभ्यास करते हैं। तो आप क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करते हो, आप हंसते हुए भी हंसते नहीं हो। यह घटना घटती है। जब आप अपने छोटे बच्चे के साथ खेलते और वो कहता है जरा घोड़ा बनो, और आपके ऊपर वो चढ़ जाता है और आप घोड़े की तरह बाल आपके खींच के टिक टिक करता है और फिर वो आपको हरा देता है, तो उस समय आप हार जाते हो या घोड़ा बने थे तो सच में घोड़ा बन जाते हो। लेकिन वो एक मनोरंजन है, वो एक खेल है। ज्ञानी की दृष्टि में, भक्त की दृष्टि में जो जगत का व्यवहार है वो ऐसा ही होता है। हम लोगों को महापुरुषों के साथ रहने का बहुत परम सौभाग्य मिला, और इसको हमने बिल्कुल अंतरंग से देखा है जीवन में कि कैसे महापुरुषों का जीवन होता है। इतने प्रेम से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा प्रेम वो किसी से करते नहीं हैं।
और जब वो चला जाता है तो उसके बारे में कुछ पूछते तक नहीं। और जब वो फोन करके पूछता है, गुरुजी याद कर रहे थे हमको, अब हमारे सामने झंझट, मना कर दे नहीं याद कर रहे थे तो दुखी हो जाएगा, तो गोल गोल आंसर देना पड़ता था। लेकिन सच्चाई मैंने देखी, और इसको आप ध्यान से देखना, ऐसा संत सबसे प्रेम कर पाता है कि नहीं? हर व्यक्ति को लगता है कि ये महापुरुष हमसे प्रेम, हजारों हजारों लोगों का वो प्रेमास्पद बन जाता है, क्योंकि कड़वी तो क्या कहूँ, सत्य बात यह है कि यथार्थ में वो किसी से प्रेम नहीं करता है, और आत्म रूप से आप सब जगत को देखता है, इसलिए सबको उसमें प्रेम की अनुभूति होती है। ये जीवन को छुआ जा सकता है, ये दिव्यता आ सकती है जिसकी ओर भगवान इशारा कर रहे हैं। तो हंसो भी, रो भी, खाओ भी, खेलो भी, लेकिन अंदर कहीं अपने आप को स्थिर रखो। इस तरह से भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसी भक्ति से जो युक्त है मुझे प्रिय है। शत्रु मित्र मान अपमान, शीत और उष्ण में, सुख दुख में समान है। इस श्लोक आप लोग पढ़िएगा, इनकी व्याख्याएं पढ़िएगा, इनमें चिंतन कीजिएगा। 18वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि के द्वंद्व हैं मान अपमान, मन के द्वंद्व हैं सुख दुख, और शरीर के द्वंद्व हैं शीत और उष्ण, तीनों का निषेध किया है। भगवान का प्रवचन है ये। मान अपमान का संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि में हमने अपनी एक मान्यता स्थापित करी, और जब वो टूटी तो अपमान हो गया, और नहीं टूटी तो सम्मान हो गया। मान अपमान यथार्थ में कुछ नहीं होता, हमारी अपनी बुद्धि की एक मान्यता है जो हम अपने संबंध में बना लेते हैं। मैंने बना लिया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, और वो मान्यता जब टूटी तो अपमान हो गया, और वो मान्यता जब पुष्ट हुई तो सम्मान हो गया। मान अपमान का संबंध केवल बुद्धि से है, और शीत उष्ण का संबंध शरीर से है, और सुख दुख का संबंध मन से है। तो मन, बुद्धि और शरीर में होने वाले जो द्वंद्व हैं, उनसे अर्जुन वो बिल्कुल अलग रहता है। संग विवर्जितः, आसक्त नहीं होता, निंदा और स्तुति में समान रहता है, संयमित वचन बोलता है, और संतुष्ट रहता है। 2 बार संतोष शब्द भगवान ने प्रयोग किया है। अनिकेता घर नहीं बनाता, अब ये सब समझना, अनिकेता घर नहीं बनाता, इसका ये मतलब ना लगा लेना कि घर बनाना नहीं है, घर तो चाहिए तो फिर कब्जा ही करो। दृष्टांत भी यही दिया जाता है यतियों के लिए। यति अपना घर नहीं बनाता, जैसे सांप अपना बिल नहीं बनाता है। तो भैया सांप मत बनना। भाव समझने हैं शास्त्रों के। घर नहीं बनाता का मतलब है कि वो किसी घर विशेष से अपनी ममता, अरे वो जहां जाता है अपना घर खड़ा कर लेता है। और साधु के साथ ऐसा होता है कि नहीं? एक शहर छोड़ता है, दूसरे जिले में जाता है, दूसरे प्रदेश में जाता है, 5 साल बाद पता चला वहीं आश्रम खड़ा है। फिर छोड़ के चल दिया, दूसरे जगह पहुंचा, वहां खड़ा है। असल में उसका अपना कोई घर है नहीं, लेकिन उसके हजारों घर हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है, जिसका अपना घर नहीं होता उसके हजारों घर होते हैं। पक्का है मामला। हम लोग तो बड़े ईमानदारी से कह सकते हैं। हमारे कुछ प्रेमी लोगों ने हर जगह थोड़ा थोड़ा हमारी व्यवस्था कर रखी है, तो आप जहाँ जाओ आपको अपने घर जैसा मिलता है। तो कितने घर हो गए। तो जो सर्व से जुड़ता है, प्रकृति उसके लिए आंचल बिछा देती है। थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो अनिकेता, किसी ऐसे घर में इतनी ममता न जोड़ लें कि सारा जीवन उसी की उठापटक में नष्ट होके रह जाए। इसलिए अनिकेत कह रहे हैं भगवान। स्थिर मति ही, दृढ़ मति वाला है, भक्तिमान है, ऐसा मुझे प्रिय है। अर्जुन, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपास्यते।
जो मैंने कहा है ये धर्म सम्मत है। सोचो भगवान को अपनी परंपरा की कितनी चिंता है। जब अवतार लेके आए हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। वो कह रहे हैं जो मैं बात बोल रहा हूं अर्जुन वो धर्म्यामृतम है। धर्म्यम है, धर्म्यम का अर्थ होता है धर्म सम्मत है। माने भगवान को भी ये चिंता है कि कहीं अधर्म का प्रवचन ना हो जाए, श्रुति विरुद्ध कोई बात न बोल दी जाए, अवतार काल में कोई गलत संदेश न चला जाए। तो बोलते हैं धर्म्यामृतम, धर्म्यम वचनम बोल रहा हूं अर्जुन। और हम लोग अब क्या बोलूं ये व्यास गादी के वचन हैं। जो मनमाना आया बोल गए और प्रमाण है कि ये व्यास गादी का वचन नहीं। भगवान इतने सावधान हैं कि अर्जुन मैंने जो बोला है वो धर्म से विरुद्ध नहीं। जिसको भगवान ने प्रवचन की सेवा दी हो, वक्तृत्व की सेवा दी हो, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह शास्त्र असम्मत मनमुखी बातें न करे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, क्योंकि बोलने के आवेश में आदमी भूलता चला जाता है कि वो बोल क्या रहा है। जब आप तालियों की गूंज सुनने के लिए बोलना शुरू कर देते हो तब आप गलत बोलना शुरू कर देते हो। हमारी ये वांगमयी सेवा है जो भगवान ने हमको दी है। हमें या आपको जिसको भी ये सेवा मिली है वो एक पवित्र सेवा दी है कि भगवान के वचन को यथामति जितना समझा है उनकी अनुमति लेके उसको आगे बताया जाए। ये एक सेवा है। इसलिए हमेशा धर्म सम्मत अनुकूल शास्त्र वचन बोलने चाहिए। भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतम इदम, ये अमृत है। ये अमृत वचन है अर्जुन। जैसा मैंने कहा है यथोक्तम पर्युपासते और श्रद्धाना, मेरी बात पर भरोसा करना, मेरी बात पर श्रद्धा करना और मुझे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बनाना। ऐसा जो भक्त है वो मुझे अब प्रिय से भी संतोष नहीं हुआ, अतीव में प्रिय। केवल प्रिय नहीं है, अतिशय प्रिय है। सोचो वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है अर्जुन। तो ये जो 28 गुण भगवान ने यहाँ बताए हैं, इनको यत् किंचित यथा सामर्थ्य अपने जीवन में हम लोगों को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन बड़ा सुंदर और शीतल होगा। देखो लाभ आपको और हमें ही है, लाभ किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला। भगवान के वचन मानेंगे, उनको अपने जीवन में लाएंगे तो उस परम शांति की ओर हम ही बढ़ेंगे, कोई दूसरा नहीं बढ़ेगा। भगवान का मैं प्रिय हो जाऊंगा, भगवान मुझे प्रिय हो जाएंगे। इस तरह से ये 12 अध्याय में, जिसको भक्ति योग के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वह भक्त मुझे प्रिय है ये कहा, और तेषाम अहम समुद्धरता ये घोषणा करी है कि मैं उसको संसार सागर से ऊपर उठा लेता हूँ। तो 20 श्लोकों का यह 12वां अध्याय यथामति हम लोगों ने भगवत कृपा से थोड़ा चिंतन स्वाध्याय किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सावधानी से सुना और हमको भगवान की वाणी को विचार विमर्श करने का अवसर दिया। आप सभी श्रोतागणों को, आयोजकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों के हृदय में भक्ति बढ़े, सदाचार बढ़े, जीवन ऊर्ध्वगामी हो, ऐसी सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। हम लोग 9 संवत्सर में प्रवेश करे हैं, तो
31 दिसंबर की पार्टियां तो बहुत मना ली, मैंने भी मनाई है। झूठ क्यों बोलूं, प्रसिद्ध ही वही रही हैं। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से ये भाव मन में रहा कि हम लोगों को सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जो हमारा नव संवत्सर प्रारंभ होता है, इसका उत्सव मनाना चाहिए। ये श्वेत वाराह कल्प है, वैवस्वत मनवंतर है, कली का प्रथम चरण है, जिसमें आज हम लोग नल नाम के संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो संवत्सर प्रारंभ हो रहा है इसका नाम है नल संवत्सर। इसके राजा हैं बुध और मंत्री हैं शुक्र। और ये आज से नव संवत्सर देखिए नवरात्रों से प्रारंभ होता है, शक्ति की आराधना से प्रारंभ होता है। षड ऋतुओं से संपन्न यह भारत भूमि, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पंचांग बनाया जाता है। ये एक विज्ञान है, तो हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए। नव संवत्सर प्रारंभ हो तो नव वर्ष की तरह इसका अभिनंदन करना चाहिए। कोई शुभ संकल्प करना चाहिए कि हम लोग जीवन पर्यंत एक अच्छा काम करेंगे। भगवान की आराधना से शुरू करना चाहिए। तो इस अवसर पर हम लोग, महाराज युधिष्ठिर ने विष्णु सहस्रनाम अर्चना करी थी, तो हम लोग ये अर्चना करते रहे हैं। श्री प्रदीप अग्रवाल जी के घर में ये अर्चना प्रतिवर्ष होती रही है, पर इस बार ऐसा मन में आया कि ये अर्चना कल यहाँ पर हम करेंगे। तो शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक आपने देखा है अर्चना जैसी होती है, उसको यहाँ करेंगे। तो जो भी जिनके पास समय हो और श्रद्धा हो, वो अपने घर से आधा किलो पीला चावल, आधा किलो पुष्प की पंखुड़ियाँ, हो सके तो केले का पत्ता, नहीं तो एक पत्तल और एक सुपारी, इतना लेकर के 6 बजे यहाँ अगर उपस्थित होंगे तो वही अर्चन इस बार हम लोग सामूहिक अर्चन करेंगे, नव संवत्सर का अभिनंदन करेंगे। और जिनको इस अर्चना में शामिल होना हो तो नाम लिखा दें, क्योंकि उसी के अनुसार बैठने की व्यवस्था और फलाहार प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर नाम लिख जाएगा तो उतने आसन हम लोग कल इसी हॉल में उस दिव्य विष्णु सहस्र नाम की अर्चना करेंगे, भगवान का नाम का संकीर्तन करेंगे और नव संवत्सर में प्रवेश करेंगे। अस्तु नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः हरिओम। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन कराया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसके रोम रोम
बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसका चौरासी 84 कट जाए फंद है, जिसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसको संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय भगवत गीते अम्बा जय भगवद गीते, हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते अम्बा जय भगवद गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, अम्बा कामा शक्ति हरा। ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोली हरि नाम संकीर्तन संकीर्तन की जय बोली गुरुदेव भगवान की जय गीता अम्बा की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय भक्त और भगवान की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की सत्य सनातन धर्म की सब संतन की सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो आज के आनंद की जय हो